नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता दें, जहां पुलिस ने बिहार से जुड़े एक हथियार सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये सप्लायर झारखंड में नक्सलियों और आपराधिक संगठनों को हथियार मुहैया कराते थे। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनके पास से 295 पीस AK-47 की गोलियां, 1,93,000 रुपए नगद बरामद किए गए। दोनों अपराधी ईश्वर पांडे और प्रीतम मिश्रा बिहार के गया के रहने वाले और मूल रूप से गया के ही रहने वाले हैं। हालांकि प्रीतम हाल के दिनों में रांची में रह रहा था। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने भोजपुर इलाके से कारतूस लिया था और उसे झारखंड के नक्सली और अपराधियों तक पहुंचाना था। फिलहाल पुलिस अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। साथ ही उससे मिली जानकारी के आधार पर नेक्सस के तार को भी डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। इन गोलियों को रांची के पिस्का मोड़ से लोहरदगा के जंगलों तक पहुंचाना था। वहीं ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इस नेक्सस की ऑर्डिनेंस डिपो के साथ ही अर्धसैनिक बलों तक भी पहुंच है। इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, AK-47 की ये गोलियां इस टेबल पर साफ साफ नजर आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक ये नेक्सस के तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे तार को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां तक, किस प्रकार ये तार जो है वो जुड़ा हुआ है। आर्म सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़ इस वक्त हुआ है। जो भी सूचना हम लोगों को मिली उसके अनुसार हम लोगों ने रेड किया और इसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है। साथ ही 1,93,000 रुपये भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। इनका मुख्य रूप से काम यही होता था कि ये बिहार इत्यादि से आकर गोली लाकर यहाँ रांची में उसकी खरीद बिक्री करते थे और अन्य किसी जगह पर उसको भिजवाते थे। यह गोली कहाँ जाने वाली है इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है। इस पर अनुसंधान अभी तक जारी है ताकि इसका मेन जो डेस्टिनेशन है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। लेकिन तत्कालिक रूप से इन दो लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। और देखिए, इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से ये 2 अपराधी इस वक्त पकड़े गए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का खुलासा हुआ, कनेक्शन भी बताया जा रहा है हथियार की सप्लाई को लेकर, ऐसे में अब आगे क्या कुछ इन पर कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ और ये क्या मुख्य रूप से इनका क्या कुछ काम था, क्या किया करते थे ये लोग? जी, बता दें कि हाल के दिनों में अगर लोहरदगा इलाके की बात की जाए तो इन जो हथियारों की जो असलहे थे उन्हें लोहरदगा के बुलबुल जंगल में ही दिया जाना था नक्सलियों के पास। पिछले दिनों आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चला था पुलिस का, उसमें काफ़ी सारे हथियार जो हैं लोहरदगा के बुलबुल जंगल से बरामद किए गए थे और उसके आधार पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो नक्सलियों में असलहे या फिर हथियारों की कमी थी वो हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बार कहा जा सकता है कि नक्सली एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं लोहरदगा के इलाके में और वो कहीं जो हथियार सप्लायर गिरोह के लोग हैं उन लोगों से ताल्लुकात रखे हुए हैं और वहीं से हथियार की आपूर्ति की जा रही है। जानकारी ये भी है कि पिछले दिनों 1 या 2 खेप इनके द्वारा उस जंगल में पहले ही पहुंचा दी गई थी और उसके बाद ये तीसरा मौका था जब बुलबुल के जंगलों में हथियारों की ये खेप पहुंचने वाली थी, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना लग गई। आपको बता दें कि पूर्व में भी हथियार सप्लायर की गैंग को डिकोड ATS की टीम के द्वारा किया गया था, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ साथ BSF के भी तार जुड़े मिले थे और वही कड़ी कहीं न कहीं यहाँ भी नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की ये बताइए कि ये जो 1,93,000 रुपए इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, ये पैसे किसके हैं? क्या इन पैसों से ही हथियार को खरीदा जा रहा था या हथियार के बदले ये पैसे लिए जा रहे थे? इन पैसों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 बार इन लोगों के द्वारा जो जानकारी इनपुट मिले हैं 2 बार पहले भी सप्लाई की गई थी और उसी के आधार पर कुछ पैसे जो हैं वो कैश इन्हें नक्सलियों के हाथों मिले थे और ये वही कैश है, इन्हीं हथियारों की सप्लाई का ये कैश है। और जो पुलिस है इस मामले की और भी तहकीकात कर रही है कि इन लोगों के द्वारा कितने कैश जो है नक्सलियों से लिए गए हैं और कौन कौन से हथियार जो आने वाले दिनों में उन्हें नक्सलियों को सप्लाई करना था या साफ तौर से
दूसरे जो आपराधिक और गिरोह हैं, प्रकाश उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुमला में लाख कोशिशों के बावजूद अंधविश्वास का अंधेरा छट ही नहीं रहा। हद तो तब हो गई जब सदर अस्पताल में ही सांप काटने के बाद एक युवक का झाड़ फूंक चलता रहा। इस दौरान ना तो डॉक्टर नजर आए ना ही स्वास्थ्य कर्मी। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के डुमरडी पंचायत के हुरहुरिया निवासी रोपना उराव को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन दवा के साथ ही उसकी झाड़ फूंक भी की गई। परिजनों की माने तो सांप काटने के बाद दूसरों की हालत झाड़ फूंक के बाद सुधर गई थी और इसी के मद्देनजर यही देख करके झाड़ फूंक कराया जा रहा था। इधर जब इस बारे में डॉक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने इमरजेंसी में भीड़ की वजह से इसकी जानकारी नहीं हो पाने से इनकार किया। वहीं अंधविश्वास के फेर में नहीं पड़ने की अपील की है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि इस तरह की घटना अगर घटती है तो आप सीधे अस्पताल जाएं, ना कि अंधविश्वास के इन लफड़ों में पड़े, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। एक रिश्तेदार था, उसको बोला कि झाड़ फूंक में ठीक हो जाता है, तो हमको तो हम भी तुरंत नहीं देखे थे, नहीं विश्वास रखते थे, लेकिन वो बोला कि ठीक हो जाता है, तो बोले कि चलो भैया अगर ठीक हो जाता है तो कर दो, देखो ट्राई करके देख लो। हम लोग तो अगर उतना भक्ति में विश्वास करते तो हॉस्पिटल तो लाते नहीं। तो फिर आप कैसे यहाँ पे झाड़ फूंक करवा रहे हैं अगर नहीं विश्वास करते नहीं हैं? तो एक रिश्तेदार था ना, तो वो बोला कि चलो करवा के देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है और नहीं होता है तो हॉस्पिटल का दवाई तो चल रहा है। यहाँ मैन पावर की तो कमी है ही, तो एज अ ड्यूटी डॉक्टर हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि कहाँ हैं, है ना, क्योंकि आज इमरजेंसी है तो यहाँ मरीजों का कतार भी लगा रहता है, तो ये पता नहीं चल पाता है कि वो निकल कर कभी कहाँ चले जाते हैं। तो ये प्राय संज्ञान में लेना चाहिए। जब हम सांप काटता है तो हमको एंटी स्नेक वेनम लगाना ही होता है ना, तो इसमें झाड़ फूंक का कोई रोल नहीं है। प्रायः देखा गया है कि 90% नॉन पॉइजनस सांप होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसमें झाड़ फूंक करके ठीक कर दिए हैं, लेकिन जो 5% जो बचे रहते हैं, 5 से 10% सांप हैं जो पॉइजनस हैं, वो उसमें काम नहीं करते हैं। अब ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि अस्पताल में कैसे ये अंधविश्वास का खेल चल रहा था और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। झाड़ फूंक से कैसे लापरवाह प्रबंधन दिखा। अगर इस व्यक्ति को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता और कब लोगों के बीच से अंधविश्वास का अंधेरा छटेगा, क्योंकि आज भी इस कलयुगी दुनिया में भी लोग अंधविश्वास के अधीन हैं और इस तरह की चीजें करते नजर आते हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे गुमला संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है? जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर झाड़ फूंक चल रहा था, अस्पताल प्रबंधन को इसकी खबर तक नहीं मिली, इसको लेकर क्या कुछ दलीलें दी गई हैं प्रबंधन की तरफ से? कि गुमला में अंधविश्वास चरम पर है। आए दिन अंधविश्वास के कारण ही लोगों की जाने जा रही है। ताजा मामला आपको बता दें कि कल बलदम चट्टी में एक युवक को जहरीले सांप ने डस लिया था और उसका इलाज भी सदर अस्पताल में कराया जा रहा था। उसके बावजूद जादू टोना जो भगत के द्वारा झाड़ फूंक के लिए उसके फैमिली के द्वारा सदर अस्पताल के गेट के सामने ही बुला करके सरेआम उसको झाड़ फूंक करवाया जा रहा था। इसकी खबर कानों कान अस्पताल के प्रबंधक ने इसको नहीं लगी। अब यही सवाल है कि जब अस्पताल में हम मरीज का इलाज चल रहा था तो बीच में भगत के द्वारा कैसे आके वहां पे झाड़ फूंक करवाया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपेश।